नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। आज हम बात करेंगे इंडिया की करेंसी के बारे में, यानी कि रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपया कहां जा सकता है। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये रुपया काफ़ी तेज़ी से टूट सकता है और हमारा रुपया ही नहीं, इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज भी टूट सकती हैं और कई देशों को भारी नुकसान लग सकता है। अभी ऐसा हो क्यों रहा है? अगर हम देखें तो पहले तो खबर यही आ रही है कि हो सकता है कि जून तक रुपया 90 के स्तर को छू सकता है। अब वो क्यों छुएगा? क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो उन्होंने जिस तरह के इंडिकेशन दिए हैं ट्रेड वॉर शुरू करने के, उसका असर दुनिया भर में देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो ट्रंप के टैरिफ लगाने से काफ़ी देशों की करेंसीज पर इम्पैक्ट पड़ने लगा है। हमने देखा कि उन्होंने कनाडा, मैक्सिको, इन सभी पर ड्यूटी बढ़ा दी, जो कि बढ़ाकर 25% की, तो उनकी करेंसी 2 से 4% एक ही दिन में टूट गई। चाइना पर वो टैरिफ बढ़ाने की बात ऑलरेडी कर रहे हैं, जिससे कि उनकी करेंसी ऑलरेडी टूटने भी लगी है। चाइना की करेंसी जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो ऑफशोर मार्केट में करीब 14% टूट चुकी है। और जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट कहती है कि ट्रेड वॉर का सबसे ज़्यादा असर जो होगा वो इमर्जिंग मार्केट में, खासतौर से चाइना, मलेशिया, वियतनाम जैसे देशों पर होगा। हालांकि उनका ये भी मानना है कि भारत पर सबसे कम असर होने वाला है ट्रेड वॉर का, लेकिन उनका ये सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है जेपी मॉर्गन का, वो कहते हैं कि 2025 के फर्स्ट हाफ तक, यानी कि जून तक, इमर्जिंग मार्केट की करेंसी लगभग 5% तक टूट जाएंगी। भारत पर असर कम होगा, लेकिन 5% भी अगर भारत की करेंसी यहाँ से टूटती है तो लगभग 89-90 की रेंज तक इंडियन करेंसी भी पहुँच सकती है। अगर हम देखें तो पिछली टर्म में भी जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो भारत की करेंसी करीब 12.25% टूट गई थी। हालांकि बाइडेन की टर्म में भी करेंसी ने इतना अच्छा कोई परफॉर्म नहीं किया है। 13.25% के आसपास इंडियन करेंसी टूट चुकी है जो बाइडेन की टर्म्स में। एक बार देख लेते हैं कि अमेरिका चुनाव में जब जब होते हैं, जब वहाँ पर राष्ट्रपति नए चेंज होते हैं, तब से लेके रुपए की चाल अभी तक क्या रही है। जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में 8 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव जीते थे, उस समय इंडिया की करेंसी डॉलर के मुकाबले 66.25 के स्तर पर चल रही थी। वहीं जब अमेरिकी चुनाव 2020 में हुए 3 नवंबर को, और जब डोनाल्ड ट्रंप हारे, तो उस समय पर इंडियन करेंसी 74.36 के स्तर पर चल रही थी। वहीं अब 6 नवंबर 2024 में जब अमेरिकी चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप फिर दोबारा जीते हैं, तो 84.29 के स्तर पर इंडियन रुपया चल रहा है। इंडियन रुपी अगर देखें तो डॉलर के मुकाबले ऑलरेडी ऑल टाइम लो के आसपास ही चल रहा है। अब हर साल अगर इसका एवरेज लगाएं तो 4 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति की टर्म में इंडियन करेंसी लगभग 3% सालाना टूट जाती है। लेकिन इस साल 2025 के फर्स्ट हाफ में ये माना जा रहा है कि इंडियन करेंसी हो सकता है कि 5% तक औसत टूट जाए। तो ये जो पहला हाफ होगा जून 2025 तक का, ये बड़ा क्रूशियल होगा इंडियन रुपी के लिए। अब अगर रुपया टूटता है तो आपकी पॉकेट पर क्या असर पड़ेगा, किन किन पॉकेट्स होंगी, किन किन सेक्टर्स होंगे, कौन कौन सी जगह होंगी जहां पर कि डेंट लग सकता है, तो उसमें देखते हैं। अगर कोई विदेशी टूर पर जाना चाहता है, खास तौर से अमेरिका या यूरोप, तो थोड़ा सा असर देखने के लिए पड़ सकता है। उसका टूर महंगा हो सकता है अगर वो अमेरिका खास तौर से जाता है। अगर यूरो नहीं टूटती, यूरो के मुकाबले रुपया नहीं टूटता है, पौंड के मुकाबले नहीं टूटता है, या अन्य एशियन करेंसीज के मुकाबले नहीं टूटता है, तो इंडियन टूरिस्ट को कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिका जाना है तो ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही विदेश में, खासतौर से अगर अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको जो पढ़ाई होगी वो महंगी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो पे करना पड़ता है वो डॉलर में पे करना पड़ता है, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स पर भी पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इन सभी के दाम हो सकता है कि बढ़ते हुए दिखाई दें। वो इसलिए कि अगर कच्चा तेल स्थिर भी रहता है, कच्चा तेल नहीं टूटता है, या कच्चा तेल बढ़ जाता है या गिर जाता है, एक रेंज में रहता है, लेकिन अगर रुपया इसी स्पीड से टूटता रहा तो सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाने पड़ सकते हैं, गैस की कीमतें भी बढ़ानी पड़ सकती हैं। अगर हम देखें तो ना सिर्फ पेट्रोल डीजल, जो एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है, जो एरोप्लेन चलाने में यूज़ होता है, अगर वो भी महंगा हो जाएगा तो हवाई यात्रा भी महंगी हो जाएगी, तो एयर टिकट्स के भी दाम बढ़ जाएंगे। खाने पीने की भी कुछ चीज़ें महंगी होती हुई दिखाई देंगी, जिसमें सेब, क्योंकि सेब हम अमेरिका से भी काफ़ी कुछ इंपोर्ट करते हैं। रिफाइंड के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि डॉलर टर्म्स में ही रहता है।
गेहूं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट पर भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिनका कि इम्पैक्ट सीधे तौर पर दिखेगा। खासतौर से यूरिया का हम इंपोर्ट भी करते हैं, तो उस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर यूरिया महंगा होगा तो जाहिर सी बात है खाने पीने की बाकी चीज़ें भी महंगी होती हुई दिखाई देंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आईफोन, जो कि आईफोन लवर्स हैं, जो फ़ोन यूज़ करते हैं, उनके लिए आईफोन्स भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि आईफोन तो अमेरिका में ही बनता है। इंडिया में भी हालांकि उसका उत्पादन अब शुरू हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आईफोन की जब प्राइसेस डॉलर टर्म में बढ़ेंगी तो उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर देखने के लिए मिलेगा। लैपटॉप्स जो हम इंपोर्ट करते हैं वो भी महंगे होते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो महंगी हो जाएंगी, लेकिन कुछ एक ऐसी पॉकेट्स भी हैं, ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिनको फ़ायदा भी मिलेगा। उन सेक्टर्स में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, खासतौर से आईटी कंपनियां सर्विसेज एक्सपोर्ट करती हैं। सर्विसेज एक्सपोर्ट कहाँ करती हैं? मेनली अमेरिका में करती हैं, जिनका 50 से 60% रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है। तो इन कंपनीज को फ़ायदा होगा। बिलिंग डॉलर में होगी, प्राप्ति रुपये में होगी। रुपया कमज़ोर है तो आपको ज़्यादा रुपये मिल जाएंगे। ये सेम केस टेक्सटाइल कंपनियों को होगा, क्योंकि टेक्सटाइल कंपनियों का भी एक्सपोर्ट की जो वैल्यू होगी उसमें फ़ायदा मिल सकता है। फार्मा सेक्टर के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अमेरिका उनके लिए बड़ा मार्केट है। वहाँ पर रुपी अगर टूटता है और डॉलर स्ट्रेंथ दिखाता है तो उनको डॉलर्स में पैसे मिलेंगे और यहाँ पर रुपी में कन्वर्ट करके ज़्यादा प्राप्ति होगी। साथ ही कुछ एक जो खाने पीने में जो दो मेन सेक्टर है, शुगर और चावल सेक्टर, यहाँ पर भी फ़ायदा मिल सकता है, बशर्ते सरकार इनके एक्सपोर्ट को खोल दे और या पूरी तरह से इंटैक्ट रखे, तभी ये कंपनियां एक्सपोर्ट का बेनिफिट उठा पाएंगी। तो ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जहां पर कि फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन एक आम आदमी की पॉकेट पर ज़रूर असर पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने से आपकी पॉकेट पर इनडायरेक्टली किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, वो रुपये के टूटने से पड़ेगा। तो ये ज़रूर देखना होगा कि अगले 6 महीने काफ़ी क्रूशल हैं इंडियन करेंसी के लिए और इंडियन आम आदमी के लिए, जो कि एक ज़िंदगी जीता जिसको पता भी नहीं होता कि किस तरह से रुपया उसको इम्पैक्ट कर सकता है और किस तरह से खाने पीने और अन्य जो ज़रूरत की चीज़ें वो महंगी हो सकती हैं। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।